मैं सरिता, गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर एट सीकर। आज जो हमारा टॉपिक है एम्पियर्स लॉ के ऊपर जो ये कहेंगे एप्लीकेशन है उसका टॉरॉइड लास्ट इसका टॉपिक रहेगा। अभी चैप्टर अपना कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सा जो धारा मापी है वो और बाकी रहेगा। अभी टॉरॉइड जो है उसको बताने से पहले आपको एक बात बता देती हूँ कि हमें हर एक टॉपिक है उसको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि 12th क्लास है। 12th क्लास के साथ में ही हम आगे जब अपना साइंस ग्राउंड रखेंगे तो उसके लिए हर जो बेसिक चीज़ें वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो वो इस चैप्टर के अंदर ये प्रैक्टिकली जो चीज़ें आती हैं उनके बारे में खूब मैग्नेटिक्स के बारे में बात की गई है। तो हर एक टॉपिक को ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है। जैसे मैं एम्पियर लॉ के बारे में अपनी हर क्लास में आपको बताती आई हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिलेगा। तो बात करते हैं इसकी अभी हम टॉरॉइड की। तो जैसे हमने पिछले टॉपिक में हमारी बात की थी परिनालिका की, तो कुछ उसी से रिलेटेड क्या हो गया हमारा टॉरॉइड होता है। तो टॉरॉइड क्या होगा, जैसे हमने पहले क्या कहा था, परिनालिका बनाई थी। हमने कहा था कि परिनालिका किसी क्या है, चीनी मिट्टी या कुछ अलग धातु की बात करते हैं, या कार्डबोर्ड ले लो, उसके ऊपर तांबे से विद्युत रुद्र क्या कर दिया हमने, कोई तार लपेट देते हैं, करंट फ्लो कर दिया और बैटरी कनेक्ट कर दी, तो वो क्या करेगा, एक परिनालिका की तरह व्यवहार करेगा। अगर उसी परिनालिका जैसे पहले ऐसे थी उसी को मोड़ के क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। उसी परिनालिका को क्या कर दिया हमने, मोड़ के क्या कर दिया, जोड़ दिया है। जैसे पहले हमने ये परिनालिका ली थी, इसमें ऐसे तार लपेट दिए थे। अभी इसी परिनालिका को क्या कर दिया जाता है, एक दूसरे से क्या कर दिया जाता है, कुछ इस तरीके से हमने अगर जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो तार है हमारे पास कुछ इस तरीके से लपेटे हुए हैं या नहीं है, तो ये जो तार है यहाँ से इसमें क्या हो रही है, धारा आई प्रवाहित हो रही है और यहाँ से क्या ये निकल रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये इसका क्या हो जाता है, केंद्र हो जाता है। तो यहाँ जो बाहर होगा चुंबकीय क्षेत्र है वो कैलकुलेट हम पहले भी कर चुके हैं कि जो परिनालिका है उसके बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा टॉरॉइड के लिए वही होगा, यहाँ भी बाहर जो रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो अब आगे हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेम हमारी जो एम्पियर लॉ है, सबसे पहला जो हमारा काम क्या रहेगा, एम्पियर्स लॉ लिखेंगे हम। तो वो क्या होता है, इंटीग्रल B डॉट dl इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, म्यू 0 इंटू क्या आ गया हमारा सिग्मा। यहाँ जो फेरों की संख्या है वो क्या ले ली हमने, n ले लेते हैं। जो फेरों की संख्या क्या ले ली हमने, n ले ली, और ये जो लंबाई है उसको भी क्या ले लेते हैं हम, अगर l ले लेते हैं। लंबाई क्या ले ली, ये जो त्रिज्या आ रही है पूरी की पूरी वो सॉरी परिधि है वो कितनी है, इसकी जो टॉरॉइड है उसकी क्या ले ली हमने, l ले ली। l हो या अगर इसकी जो त्रिज्या है वो क्या आ रही है, स्मॉल r हो, तो ये क्या कह सकते हैं, इसको 2 पाई r होगी या परिधि होगी। ये क्या कहते थे हम, इंटीग्रल किसका क्या था, हम जो अल्पांश लंबाई में मान रहे हैं dl का यही है। अभी हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ जो फेरों की संख्या है वो कितनी है, अगर कैपिटल N है तो जो टोटल धारा हो गई सिग्मा I इक्वल टू क्या जाएगी हमारे पास, N I हो जाती है। फिर भी बार बार की तरह इस बार भी हमने इस टॉरॉइड को कहाँ रखा है, निर्वात या वायु में रखा है। तो हमने जो चुंबकशीलता μ0 क्या आ गया, इसका आ गया। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ भी जो B और dl अल्पांश लंबाई की क्या है, अनुदिश V क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। बस यहाँ जो ये अपने क्या तार है ये इसके क्या आ रहे हैं कि जो हमारा ये कहें कि एपरेटस जिसके ऊपर लपेटा जा रहा उसके ये तार क्या है, लंबवत है। लेकिन जो B और इनकी चुंबकीय क्षेत्र और जो इसकी अल्पांश लंबाई की क्या है, ये समांतर है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0 डिग्री। देन हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू तो क्या आ गई, 1 आ गई। अभी इससे देखते हैं, तो ये क्या आ गया हमारे पास, B dl कोस ऑफ थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, μ0 n I। हमने B को क्या ले लिया, बाहर ले लिया, कोस थीटा की वैल्यू रखी, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, B इंटीग्रल dl इक्वल्स टू μ0 n I। dl की वैल्यू क्या रख देंगे, B इक्वल टू इंटू क्या जाएगा, ये परिधि है यानी 2 पाई r। हमने टॉरॉइड के लिए जो इसके सेंटर से जो त्रिज्या है वो हमने देखो यहाँ पे क्या लिख रखी है,
स्मॉल r लिख रखिए, तो ये क्या आ गया 2 पाई r, ये क्या आ गया μ0 एंड I से इसको क्या कर दो इक्वल कर दो। फिर b इक्वल टू क्या आ जाता है μ0 एंड अपॉन 2 पाई r इंटू क्या आ जाता है I। देखो ये किसको बताता है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कोई बता रहा है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं b इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है μ0 एन I। आपको ध्यान हो तो ये का यही हमने किसके लिए लिखा था, परिनालिका के लिए हमने निकाला था कि यहाँ जो n है n अपॉन क्या गया था, वहाँ परिनालिका की लंबाई क्या ले ली थी हमने n, वही परिनालिका है। ये परिनालिका को सिर्फ क्या कर दिया, जोड़ दिया, इसके दोनों जो मुंह थे इसके वो जोड़ दिए हमने, तो ये क्या आ गया μ0 एन I। और वही अगर इसमें क्या कर दिया जाए, माध्यम के लिए बात कर दिया जाए, मीडियम को मैं बी एम से लिख रही हूँ, तो बी एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, वही μ0 की जगह म्यू आ जाता है और एन आई, तो यहाँ से ही क्या आ जाता है μr μ0 इनटू क्या आ गया एन आई। ये क्या आ गया हमारे पास निर्वात के लिए चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको क्या लिख सकते हैं बी माध्यम इक्वल टू क्या आ गया μr इनटू क्या आ गया हमारे पास बी, किसके लिए निर्वात के लिए। तो यहाँ से भी अगर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अगर परिनालिका के लिए पूछता है तो आप परिनालिका वाला सॉल्व करोगे, और अगर आपके पास टॉरॉइड के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर दोगे। साथ में ही हम इसके लिए क्या निकाल लेते हैं, चुंबकन क्षेत्र भी निकाल लेते हैं, तो B इक्वल टू क्या होता है μ0 क्या हो गया h, इस नंबर से चले हम यहाँ पे B की जगह क्या कैलकुलेट कर देंगे μ0 h इक्वल टू क्या आ गया μ0 एंड I, तो μ0 से μ0 कैंसिल, तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, तो एन I बोल दो, n अपॉन क्या बोल दो इसको 2 पाई r इनटू क्या कह दो I कह दो। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ गया चुंबकन क्षेत्र आ गया। जो टॉरॉइड है उसके लिए एक बात ये स्पेशल है कि जो धारावाही टॉरॉइड के एक्स पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस पर डिपेंड करता है, इसकी त्रिज्या के ऊपर क्या करता है डिपेंड करता है। और धारावाही जो टॉरॉइड में चुंबकीय क्षेत्र क्या करेंगे, इसके सिर्फ अंदर ही उत्पन्न होता है। हमने क्या कहा इसके सेंटर से लिखे गए, मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि परिनालिका की तरह इसके जो बाहर चुंबकीय क्षेत्र है वो इस पे क्या होता है जीरो, बाहर इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र क्या रहेगा जीरो रहेगा। इसके लिए कैलकुलेट हम कहाँ कर सकते हैं, सिर्फ अंदर के लिए ही ये क्या आता है मान होता है इसका। अभी हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं इसके लिए। तो न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, न्यूमेरिकल है कि एक टॉरॉइड की माध्य त्रिज्या, हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको आप क्या है ध्यान से सुनेंगे पहले कि एक जो टॉरॉइड ले रहे हैं उसकी माध्य त्रिज्या है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि r की जगह क्या लिख सकते हैं हम 10 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। हर एक क्वेश्चन को करते हो तो उसमें जैसे जैसे हमारे पास जो दिया हुआ होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वो आप कैलकुलेट करोगे। तो जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एक टॉरॉइड की माध्य त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर है और उसमें जो फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या दे रखी है 500 दे रखी है, यानी कि जो कैपिटल एन है फेरों की संख्या दे दी इसमें कितनी 500 दे दी। अभी 10 सेंटीमीटर है उसको तो मीटर में भी चेंज करना पड़ेगा, सारे इक्वल रहते हैं। 10 अपॉन क्या हो गया हमारे पास 100, तो ये क्या आ गया 0.1 क्या आ गया हमारे पास मीटर क्या आ गया है कि हाँ जो त्रिज्या है वो आ जाती है। फिर हमारे पास इसमें आगे दे रखा है कि टॉरॉइड की कुंडली में धारा कितनी है 0.1 एम्पियर हो। धारा की वैल्यू हमने क्या दे दी I इक्वल टू दे देता है ये 0.1 एम्पियर दे देता है। और हमें जो कैलकुलेट करना है, अब कह रहा है टॉरॉइड में चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू है वो क्या होगी, हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो जो हमारे पास फॉर्मूला है, टॉरॉइड का नाम आ गया डायरेक्टली, तो यहाँ से क्या फॉर्मूला आता है, एक तो हमारे पास क्या आया था μ0 ni, ठीक है, एक क्या फॉर्मूला आया था μ0 कैपिटल N अपॉन 2 पाई r इनटू क्या गया था I आ गया, ठीक। अभी हमारे पास क्या दिया हुआ है, फेरों की संख्या दे रखी है। अगर ये दे रहे हैं कि ये फॉर्मूला ना पूछते, ये कहते कि टॉरॉइड में इकाई लंबाई
जो क्या कहेंगे कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, अगर मान दिया होता तब हम इस फॉर्मूले को यूज में लेते। अभी ये डायरेक्ट टॉरॉइड में फेरों की संख्या क्या है तब हमें 500 दे दिया, यानी कि जो फॉर्मूला है हमें कौन सा यूज करना है, ये वाला। और साथ में ही हमें क्या पता है, म्यू जीरो होता है, म्यू जीरो की वैल्यू क्या होती है, एकदम से फिक्स होती है। म्यू जीरो होता है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 वेबर पर एम्पियर होता है। 4 पाई इंटू 10 टू पावर 7 वेबर पर क्या हो गया, एम्पियर। कैलकुलेशन कर लो, माइनस में रखो तो हमारे पास क्या जाएगा, आंसर आ जाता है क्या, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू आ जाएगी। म्यू जीरो की जगह हमने रखा 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 इंटू फिर आया कैपिटल एन की जगह हमने क्या रख देंगे 500, आई की जगह क्या लिख दिया हमें 0.1 एम्पियर। अभी देखो जो मात्रक आएगा इसका वो क्या आएगा, उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो इसका मात्रक क्या है, वेबर पर क्या आ गया, एम्पियर। अभी इसका एम्पियर है नहीं, इनके एम्पियर से एम्पियर तो यहीं से कैंसिल हो गया। फिर नीचे क्या दे रखा है इसमें 2 पाई आर, ये 2 पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.1 से 0.1 क्या हो गया कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से यहाँ से 2 से डिवाइड हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, ये क्या आ रहा है, इसकी मीटर है ना, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना आ रहा है इसके लिए 2 इंटू 500, यानी ये कितना हो गया हमारे पास 1000 हो गया। तो 1000 इंटू क्या आ गया 10 टू पावर क्या आ गया हमारे पास -7, ये 3 है इसमें 0, और अगर हम इसको लिखते हैं 10 टू पावर क्या हो जाता है 3 हो जाता है। तो 10 टू पावर 3 होने से बोलो क्या आ जाएगा हमारे पास -4, 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर -7 कितना बच गया -4 बचा है, नहीं बचा, ये क्या आ गया 10 टू पावर -4। अभी हमने कैलकुलेशन की बात नहीं की, हमारे पास जो धारा की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास, देखो यहाँ 1 वेबर पर एम्पियर मीटर होता है ना, 1 मीटर नीचे पहुंच गए, 1 मीटर और आ गया, तो क्या बच गया यहाँ पर वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसी के साथ साथ में ही आप अगर ये हो कि डायरेक्ट आप वहां भूल जाते हो एग्जाम में, तब हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से जो मात्रक है वो निकाल सकते हैं। क्योंकि मात्रक जो यूनिट होती है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है अपने फिजिक्स में, या कहें कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर जब तक हम उसकी यूनिट नहीं लिखते तब तक वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। तो इस तरीके से आज का हमारा जो टॉरॉइड है छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, वो कंप्लीट होता है। अगली जो क्लास होगी हमारा जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी होगा उसके साथ अपन फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।